नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। पैरेलली आप हमारे फेसबुक पेज sikandjournalist@gmail.com पर भी आप मुझसे मुखातिब होंगे, हमसे बातें होंगी। चलिए आज कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं जो कि जीवन में एक दूसरे को कनेक्ट करने में अहम भूमिका निभाता है। दरअसल सनातन संस्कृति में एक बहुत ही सुंदर नियम बनाया गया है। सुंदर ये है कि चरण स्पर्श करना। लोग गुरु को चरण स्पर्श करते हैं, अपने माता को स्पर्श करते हैं, पिता को स्पर्श करते हैं, बुआ को करते हैं, फूफा को करते हैं, नाना जी को करते हैं, नानी जी को करते हैं, चाचा को करते हैं, चाची जी को करते हैं, बहन को करते हैं। यानी तमाम जो रिश्ते नाते हैं, यदि आप उनसे जूनियर हैं, यानी यदि आप उनसे छोटे हैं, तो निश्चित रूप से आपको झुकने का जो एक प्रथा जो बनाया गया है वो प्रथा अद्भुत है और उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। चलिए, और मैं इसमें ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो मतलब चरण स्पर्श करता है किसको किससे क्या फ़ायदा होता है। तो निश्चित रूप से आइए हम आपके साथ में वो चीज़ें शेयर करते हैं, साझा करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में उसको लागू कीजिएगा। निश्चित रूप से आप जो है दिन दूनी रात चौगनी आप प्रगति निश्चित रूप से करेंगे और घर में जो है सुख शांति और देवत्व की भूमिका जो है प्रभु की कृपा से आपके यहाँ बना रहेगा। तो क्या है वो चीज़ें मैं आपके साथ में थोड़ा शेयर कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो अपने पिता के चरण को स्पर्श करता है वह कभी संपत्तिहीन नहीं होता। यानी कि अगर तुम अपने पिता को चरण स्पर्श को करते हो तो निश्चित रूप से मान के चलो कभी भी तुम संपत्तिहीन नहीं होगे। जो अपनी माँ को चरण स्पर्श करता है वह कभी ममताहीन नहीं होता। यानी माँ का जो है छाँव जो है, जो दया है, जो हाथे उठती है उसके आशीर्वाद के लिए, वह कभी जो है ममताहीन नहीं होता है। वह व्यक्ति ममता की सागर में गोता लगाते रहता है। जो बड़े भाई के चरण को स्पर्श करता है वह कभी शक्तिहीन नहीं होता है। यदि वह व्यक्ति अपने बड़े भाई को रिस्पेक्ट देता है, रिगार्ड देता है, इज्जत करता है और चरण स्पर्श करता है, निश्चित रूप से वह कभी शक्तिहीन नहीं होता। वह चूँकि बड़े भाई का एक जो संस्कार होता है वह अपने भाई को बचाने में उसकी अहम भूमिका निभाता है। और जो अपनी बहन का चरण स्पर्श करता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता। निश्चित रूप से अगर वह बहन में को चरण स्पर्श करे, बहन को रिस्पेक्ट देना शुरू करे तो कभी भी उसकी चरित्र जो है वह खराब नहीं होगा, उस पर किसी प्रकार की उंगली नहीं उठेगा। यानी कि किसी भी माता बहन को देखने के बाद में उसका दिल और दिमाग जो है उसके प्रति नकारात्मक भाव में नहीं जाएगा और वह सकारात्मक होकर के वह अपना जीवन को सच्चे ढंग से निर्वहन करने में अपनी अहम भूमिका को निभाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट जो है कि जो गुरु को चरण स्पर्श करता है वह कभी बुद्धिहीन नहीं होता। यानी कि जो अपने शिक्षक को रिस्पेक्ट देता है, रिगार्ड देता है, चरण स्पर्श करता है, वह कभी भी बुद्धिहीन नहीं होता। साक्षात माँ सरस्वती की कृपा जो है उस पर विराजते रहता है। चूँकि कहा गया है कि भगवान राम के बारे में भी कि सुबह उठहूँ रघुनाथा, माता पिता चरण रखहूँ माथा, माता पिता गुरु चरण रखहूँ माथा। यानी कि माँ और पिता और गुरु को भी चरण जो है से स्पर्श करते थे, अपने माथा जो है उनके चरणों में टेक देते थे और उनसे आशीर्वाद लिया करते थे। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि यदि इन चीज़ों का अपने जीवन में लागू करते हैं निश्चित रूप से आपका जो जीवन है वह समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा। जो संबंध है वह संबंध मजबूत होगा और एक दूसरे के प्रति जो समर्पण है, भाव है, सेवा है, वह उसमें ज़बरदस्त वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार पर। पैरेलली आप हमारे फेसबुक पेज sikandjournalist@gmail.com पर भी हमसे मुलाकातें होते रहेंगी। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से आप कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और चीज़ों को पूछने के लिए, बात करने के लिए निश्चित रूप से हम एक दूसरे के साथ में संपर्क में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।